अहमदाबाद के इस महाफूड कंपटीशन के मंच पर एक ऐसा मंजर देखने मिलने वाला है जिसकी कल्पना शायद प्रेम ने अपने सपनों में भी नहीं की होगी। अनुपमा, जो हमेशा से अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद में लगी रही, एक बार फिर ममता और गुरु के कर्तव्य के बीच खड़ी है। यहाँ सवाल सिर्फ एक ट्रॉफी का नहीं है, बल्कि उस खोए हुए सम्मान और उस छीने हुए लाइसेंस का है जिसने प्रेम की जिंदगी को अंधकार में धकेल दिया था। जब रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अनुपमा का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर चमक रहा होता है, तब उसकी नज़र कोने में खड़े उस टूटे हुए प्रेम पर पड़ती है, जिसकी आंखों में अब जीत की उम्मीद कम और हार का डर ज़्यादा दिखने लगा है। अनुपमा जानती है कि अगर वह खुद इस मैदान में उतरी तो उसकी जीत तो तय है, लेकिन उस जीत की कीमत प्रेम का पूरा करियर होगा। वह बिना किसी को बताए, बिना राही या अंश से सलाह लिए एक बहुत बड़ा जुआ खेलती है। अपनी बरसों की मेहनत और अपने सपनों की फाइल को पीछे ढकेल कर वह प्रेम का नाम उस लिस्ट में शामिल करवा देती है। यह एक ऐसा फैसला है जो न सिर्फ कंपटीशन के नियमों को चुनौती देगा, बल्कि शाह हाउस में एक नया तूफान लेकर आएगा। प्रेम जब किचन स्टेशन पर पहुंचता है तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं। उसे लगता है कि वह यहाँ एक सहायक की तरह आया है, लेकिन जब अनाउंसमेंट होती है और उसका नाम मुख्य प्रतियोगी के तौर पर पुकारा जाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह मुड़कर अनुपमा की तरफ देखता है, जिसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और भरोसा है। अनुपमा का यह बलिदान इतना खामोश है कि किसी को कानों कान खबर नहीं होती कि उसने अपनी जगह प्रेम को दी है। कंपटीशन शुरू होते ही प्रेम की घबराहट साफ दिखती, लेकिन जैसे ही वह मसालों की खुशबू और आंच की तपिश महसूस करता है, उसे अनुपमा की सिखाई हर एक छोटी बात याद आने लगती है। खाने में स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं, नियत से आता है। अनुपमा के ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगते हैं। प्रेम अपनी पूरी जान लगा देता है। वह सिर्फ खाना नहीं बना रहा, बल्कि वह अपने उस कलंक को धोने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से उसका लाइसेंस रद्द हुआ था। दूसरी तरफ मोतीबा की पैनी नजरें हर हलचल पर टिकी है। उन्हें शक होने लगता है कि अनुपमा ने कोई बहुत बड़ी चाल चली है। राही भी स्टेज के पीछे खड़ी उलझन में है कि उसकी माँ आखिर चाहती क्या है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती है, प्रेम का आत्मविश्वास लौटने लगता है। वह एक ऐसी डिश तैयार करता है जो ट्रेडिशनल भी है और मॉडर्न भी, ठीक वैसे ही जैसे अनुपमा ने उसे सिखाया था। जजेस जब प्रेम की डिश चखते हैं तो उनकी चुप्पी शाह परिवार और राही की धड़कनें बढ़ा देती है, लेकिन जब फैसला सुनाया जाता है तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। प्रेम न सिर्फ ये कंपटीशन जीत जाता है, बल्कि जजेस उसके टैलेंट से इतने प्रभावित होते हैं कि वे मौके पर ही उसके रद्द हुए लाइसेंस को बहाल करने की सिफारिश कर देते हैं। प्रेम को उसकी पहचान वापस मिल जाती है, उसका खोया हुआ गौरव लौट आता है। लेकिन असली ड्रामा तो जीत के जश्न के बाद शुरू होता है। जब प्रेम ट्रॉफी लेकर अनुपमा के पास जाता है तो उसकी आंखों में जीत की खुशी से ज्यादा सवाल होते हैं। उसे अचानक उस फॉर्म की कॉपी मिल जाती है जहां अनुपमा ने अपना नाम काट कर प्रेम का नाम लिखा था। यह सच प्रेम के कलेजे को चीर देता है। वह इंसान जिसे वह अब तक अपनी हर मुसीबत की जड़ मान रहा था, जिसे वह नफरत की नजरों से देख रहा था, उसी ने उसके भविष्य के लिए अपनी सालों की तपस्या दांव पर लगा दी। प्रेम को अपनी हर कड़वी बात, अपना हर ताना और अपनी हर बदतमीजी याद आने लगती है। उसका अहंकार एक पल में चकनाचूर हो जाता है। वह भारी मन से अनुपमा के सामने खड़ा होता है। यहाँ कोई संवाद नहीं, सिर्फ सिसकियाँ और पछतावा है। राही भी अपनी माँ के इस निस्वार्थ प्रेम को देखकर दंग रह जाती है। क्या प्रेम की यह माफी उनके बीच के फासले कम कर पाएगी? क्या राही अपनी माँ को समझ पाएगी? अनुपमा की यह हार असल में उसकी सबसे बड़ी जीत बन जाती है, क्योंकि उसने एक डूबते हुए करियर को बचा लिया है और एक दुश्मन के दिल में अपने लिए जगह बना ली है। अब शाह हाउस में जब प्रेम लौटेगा तो वह एक अपराधी की तरह नहीं, बल्कि एक विजेता की तरह होगा,